राधे राधे बच्चों। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो विष्णु लक्ष्मी की जय। छोटे से लड्डू गोपाल की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में चौथा अध्याय दक्ष द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का प्रकट होना। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, मनु के उपरांत देवगण, असुर, मनुष्य, सर्प और पशु पक्षियों की सृष्टि कैसे हुई? कृपया उसे विस्तार से बतलाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, प्राचीन बरही के 10 पुत्र प्रचेता कहलाए, जो समुद्र से निकले थे। उनका उल्लेखन मैंने पहले भी किया था। समुद्र से बाहर आकर उन्होंने देखा कि सारी पृथ्वी वृक्षों से घिर गई थी। उन्होंने अपने तपोबल से वृक्षों को जला दिया। वृक्षों को जलते देख वृक्षों के राजा धीराज चंद्रमा ने उनका क्रोध शांत करने के लिए कहा, महाभाग अचेताओं, शांत हो जाओ। वह वृक्ष तो बड़े दीन हैं। आपका उन्हें क्या बिगाड़ा है? आप सभी प्रजापति हैं और प्रजा की वृद्धि चाहते हैं। आपके आदिपति अविनाशी परमात्मा श्री हरि ने संपूर्ण वनस्पतियों को प्रजा के हित के लिए और उनके खान पान के लिए बनाया है। पक्षियों के लिए फल पुष्प दी बनाए हैं। पशुओं के लिए घास तृणा आदि उनके भोजन हैं। हाथ वालों के लिए वृक्ष लता आदि हैं और 2 पैर और हाथ वाले मनुष्यों के लिए धान गेहूं आदि भोजन और औषधियां हैं। 4 पैर वाले बैल ऊंट आदि कृषि के लिए कृषि फार्म में मनुष्य की सहायता करते हैं। करते हैं। आपके पिता देवाधिदेव भगवान ब्रह्मा जी ने आपसे सृष्टि सुजान करने के लिए कहा है। ऐसी स्थिति में आदि वृक्ष नष्ट हो जाएंगे तो भोजन कहाँ से आएगा? प्रजा की रक्षा करना आपका धर्म है। सभी जीवों में भगवान आत्मा के रूप में विराजमान हैं। यदि आप जीवों की रक्षा करेंगे तो आप भगवान को प्रसन्न करेंगे। जो व्यक्ति क्रोध को शरीर में ही रोक लेता है, वह प्रकृति के 3 गुणों पर अधिकार कर लेता है। प्रचेताओं, इस वचन में प्रेमलोचना नाम की अप्सरा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया है। उसकी रक्षा और पालन पोषण इन वृक्षों ने ही किया है। उसे आप स्वीकार करें और सृष्टि को आगे बढ़ाएं। उन प्रचेताओं ने इस कन्या को धर्म पूर्वक स्वीकार किया और उनके गर्भ से प्रचेदश दक्ष का जन्म हुआ। फिर दक्ष की प्रजा सृष्टि से तीनों लोक भर गए। परीक्षित, पहले प्रजापति दक्ष ने जल, थल और आकाश में रहने वाले देवता, असुर एवं मनुष्यों आदि से सृष्टि का विकास किया, परंतु जैसा वह चाहते थे उस प्रकार से सृष्टि का विकास नहीं हो रहा था। तब उन्होंने विंध्याचल के निकट पर्वत पर जाकर घोर तपस्या की। वहां अघ शेण नाम का एक तीर्थ है जो सारे पापों को धो डालता है। भगवान दक्ष ने प्रतिदिन उस तीर्थ में त्रिकाल स्नान किया और तप से भगवान को प्रसन्न किया। भगवान को प्रसन्न करने के लिए दक्ष प्रजापति ने जो स्तुति की, वह हंस गुहा नाम से
गुहा नाम से जानी जाती है। वह प्रस्तुति इस प्रकार है। भगवान आपकी अनुभूति, आपकी चित्त शांति अमोघ है। आप जीव और प्रकृति से परे हैं। आप उनके नियत हैं और उन्हें स्फूर्ति प्रदान करते हैं, जो तीनों गुणों सत्य राज तम से युक्त प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं। वह आपके स्वरूप को नहीं जान सकते। आप तक किसी प्राणी की पहुंच नहीं है, क्योंकि आपकी कोई अवधि, कोई सीमा नहीं है। आप अनंत हैं, श्वेत प्रकाश और परतपर हैं। मैं आपको नमन करता हूँ। वैसे तो आप जीव के सखा हैं। आप दोनों ही शरीर में एक साथ निवास करते हैं, फिर भी जीव आपके सर्वशक्तिमान मित्र भाव को नहीं पहचान पाता। जैसे रूप रस गंध आदि विषय अपने को प्रकाशित करने वाली आंखों, जीभा और नासिका को नहीं जान पाते, क्योंकि आप जीव और जगत के सृष्टि साष्टा हैं, दृश्य नहीं हैं। हे महेश्वर, मैं आपके श्री चरणों में नमन करता हूँ। शरीर प्राण इंद्रियां अंत कारण की वृत्तांत, 5 महाभूत और उनका तन मात्राएं, यह सभी जड़ होने के कारण अपना आपको और अपने से अलग किसी को भी नहीं जानती, परंतु जीव इन सभी को और आपको और आप अपने से अलग किसी को भी नहीं जानती, परंतु जीव इस सभी को और आपको और अपने से अलग किसी को भी नहीं पहचानती, परंतु जीव इस सभी को और इनके कारण सत्य राज तम आदि 3 गुणों को अच्छी तरह से पहचानता है, किंतु वह आपको नहीं जान पाता, क्योंकि आप ज्ञाता हैं और अनंत हैं। जीव के लिए आप अज्ञात हैं। अंत प्रभु, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। जब प्रलय काल में सब कुछ समाप्त हो जाता है, तब आप योग निद्रा में विश्राम कर रहे होते हैं। उस समय भी आपका मन जागृत रहता है और आप अपनी इच्छा मंत्र से ही सृष्टि का पूर्ण विकास करते हैं। आप शुद्ध हैं, सत्य हैं, इसीलिए आप शुद्ध और सत्यवादी हृदय में निवास करते हैं। जैसे यज्ञिक लोग मंत्रों के द्वारा लकड़ी में छिपी हुई अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष अपनी शुद्धि बुद्धि से हृदय में छिपी आपके गुड अस्तित्व को खोज निकालते हैं। मैं आपको बार बार नमन करता हूँ। हे प्रकृति पुरुष परमात्मा, इस जगत में जितनी भी भिन्नताएं दिखाई पड़ती है, वह सभी आपकी माया है, रूप में है। माया का निर्देश करने के उपरांत जो शेष रहता है, वह आप ही हैं। माया भी आपके द्वारा उत्पन्न होती है, उसमें भी आप ही हैं। सारे जगत के नाम रूप आपके ही हैं। आप मुझ पर प्रसन्न होइए प्रभु और मुझे आत्मा साक्षात्कार कराइए। आप स्वयं ब्रह्मा हैं। आप मुझ पर कृपा कीजिए। आपके निराकार स्वरूप का योगी जन तरह तरह से विश्लेषण करते हैं। मैं उन्हें नहीं जानता। मुझे तो मात्र इतना पता है कि इस सृष्टि के आप ही जनक हैं, आप ही इसके पालनहार हैं और आप ही इसके संहारक हैं। मैं आपके निराकार और अज्ञात स्वरूप को बार बार प्रभु, आप अनेक रूपों में अनेक लीलाएं करते हैं। हम तो उन लीलाओं
को सुन सुनकर ही आपके गुण का गान करते हैं। हमारी स्तुति भी अत्यंत साधारण है। हम स्तुति कैसे की जाती है उसे ठीक से जानते भी नहीं हैं। हमें तो योगी जन द्वारा दिए गए आपके नाम का स्मरण ही आता है, उसे ही आप हमारी पूजा समझ लीजिए और हम पर कृपा कीजिए। परीक्षित, इस प्रकार दक्ष प्रजापति ने भगवान की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया तो भगवान श्री हरि विष्णु साकार रूप में अपने सभी प्रसादों के साथ गरुड़ पर चढ़कर वहां आए। इंद्र आदि देवगण उनकी स्तुति कर रहे थे। उनका रूप अलौकिक था। प्रजापति दक्ष ने तत्काल उनके चरणों में दंडवत किया। उनका सारा अंतरगण आनंद से भर उठा। तब भगवान ने दक्ष प्रजापति के मन की बात जानकर कहा, प्रिय दक्ष, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ है। तुमने मेरे ही सृष्टि वृद्धि के कार्य के लिए मुझे स्मरण किया है। तप ही मेरा हृदय है, विद्या शरीर है, कर्म मेरी आकृति है, यज्ञ अंग है, धर्म मन है और देवता प्राण है। जब वह सृष्टि नहीं थी तब केवल मैं ही था और निष्क्रिय रूप में पड़ा हुआ था। बाहर भीतर कहीं कुछ नहीं था, ना कोई दृष्ट था, ना दिश। मैं केवल ज्ञान स्वरूप और अव्यक्त था। मैं ही अनंत हूँ और अनंत गुणों का आधार हूँ। जब त्रिगुणमयी माया के द्वार वह ब्रह्मंडल रूपी शरीर प्रकट हुआ, तब इसमें सृष्टि पुरुष ब्रह्मा प्रकट हुए। तब मैंने ही उनमें चेतना और शक्ति का संचार किया। उससे प्रेरित होकर ब्रह्मा इस सृष्टि का विकास करने के लिए अज्ञात हुए, परंतु सृष्टि क्रम में उन्होंने अपने को असमर्थ पाया। तब उन्होंने तप करके उनके प्रभाव से 9 प्रजापतियों की रचना की। प्रिय दक्ष, देखो, यह प्रपंच प्रजापति की कन्या असिकनी है। तुम इसे अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करो। तुम इसके साथ गृहस्थल धर्म का पालन करते हुए मैथुनी सृष्टि का शुभ आरंभ करो। आज के बाद मानसी सृष्टि नहीं होगी। इस मैथुनी सृष्टि से जो प्रजा उत्पन्न होगी वही मेरी सेवा में सदैव तत्पर रहेगी। परीक्षित, विश्व के जीवन दाता भगवान श्री हरि विष्णु यह कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उनके पीछे उनके पास असिकनी नामक सुंदरी ही रह गई, जिसके द्वारा उन्होंने सृष्टि का क्रम तीव्र गति से आगे बढ़ाया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटि पीतंबर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधेवरम कुल यमुना धेनु आगे सकल गोपियों के मन हरम पीतवस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित नागरम करत केल कलोल निस दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयालु गिरधर कंस हिरणाकंसरम गलफुल माला विशाल लोचन
अधिक सुंदर केशव। बंशीधर वासुदेव छैया, बलि छलो हरि बामनम। जलुबत गज राख लीनो, लंका छेदो रामनम। सप्तदीप नौ खंड 14 भवन कीने, राम जी एक पदम। द्रौपदी जी की लाज राखी, कहाँ लो उपमा उपमा करम। दीनानाथ दयालु पूरन, करुणा में करुणा करम। कवि दत्त दास विलास निस दिन, नाम जपत निरतरम। प्रथम गुरु जी के चरण बंदो, यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा, शिव शिव शंकराकर। श्री कृष्ण केशो कृष्ण केशो कृष्ण केशो, कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधो, वासुदेव श्री वामनम। मच्छ कच्छवर नरसिंह पाहि, रघुपति पामनम। मथुरा में कैसोराज विराजे, गोकुल बाल मुकुंद जी। उपम बन में मदन मोहन, गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल, जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना का नीर निर्मल, बाल ग्वाल सखावरे। नवनीत करत निरंतर, शिव विराचित मन मोहितम। काली दीटट करत कीड़ा, बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब सखा विराजे, संग राधे भामनी। बंसी वट तट निकट यमुना, मुरली की टेर सुहामनी। बैजरा घोर रघुवंश उत्तम, परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति, जगत प्राण आधार जी। जनक राजापन को राखो, धनुष बाण चढ़ामहि। सती सीता नाम जाके, श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्मे मथुरा खेले, गोकुल नंद के हरि नंदनम। बाल लीला पतित पावन, देवकी वासुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके, जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देहु माधो, भक्ति अपनी देहु माधो। भव सागर के तरण को, जगतनाथ जगदीश स्वामी। श्री बद्रीनाथ विश्वाभरम।
द्वारका के नाथ श्रीपति केशव प्रणाम ही। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस दिन विष्णु लोक संग जाय तम। गुरु राम नंदनी मानंद चंद स्वामी गावही। श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर अधर मुरली गिरधरम। मुकुट कुंडल करल कुटिया श्यामरे राधे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। ओम हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। छोटा छल दू गोपाल की जय। छोटा छल दू गोपाल की जय।